लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में शराब के नशे में धुत लड़कियों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस से भी इन लड़कियों ने बदसलूकी की। पुलिस ने चालान करके लड़कियों को छोड़ दिया है। एक तरफ देश भर में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे में धुत युवतियां जमकर हंगामा कर रही हैं। एक ऐसा ही मामला लखनऊ के गौतमपल्ली थाना इलाके के 1090 चौराहे पर देर रात हुआ। यहाँ नशे में धुत दो लड़कियों ने पहले ओला कार के अंदर जमकर शराब पी और फिर बाहर निकलकर वहां मौजूद लोगों से अभद्रता शुरू कर दी। काफी देर बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नशे में धुत हंगामा कर रही लड़कियों को समझाने की कोशिश की तो उल्टा युवतियां पुलिस से ही भिड़ गईं। इस पर पुलिस ने महिला कांस्टेबलों को बुलाकर युवतियों को थाने पहुंचाया। युवतियों ने थाने में भी हंगामा शुरू किया। काफी देर हंगामे के बाद जब युवतियों का नशा उतरा तब वह शांत हुई। इसके बाद पुलिस ने देर रात शांति भंग की धाराओं में उनका चालान कर युवतियों को छोड़ दिया। लखनऊ से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में जहां लगातार महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर जनता विरोध जता रही है, वहीं लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां इंदिरा नगर निवासी एक महिला अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता सतीश कुमार शर्मा पर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाते हुए गाजीपुर थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने महिला को डॉक्टरी जांच के लिए भेजकर आरोपी सतीश की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के गाजीपुर पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला हाईकोर्ट में आरोपी सतीश के साथ 3 साल से प्रैक्टिस कर रही है। वहीं महिला का आरोप है कि सतीश उसको पार्किंग स्थल पर मारता पीटता था। वहीं यह भी आरोप है कि उसके साथ जबरन कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म भी करता था। फिलहाल पुलिस पीड़ित महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी सतीश की तलाश कर रही है। लखनऊ के थाना गाजीपुर में दर्ज रेप के मामले में आईपीएस अधिकारी अनुराग वत्स ने बताया कि महिला अधिवक्ता द्वारा अपने सहकर्मी अधिवक्ता पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला वकील ने अपने सहकर्मी वकील के खिलाफ एक रेप की तहरीर दी है और उसने अपने आप को घायल होना भी बताया है। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और महिला को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और साथ में जो आवश्यक कार्रवाई होंगी वो की जा रही है। अनुराग वत्स का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले में किसी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मैनपुरी में एक दहेज लोभी दूल्हा 4 लाख की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा। इस मामले में लड़की पक्ष ने एसपी से मामले की शिकायत की है। मैनपुरी में एक दहेज लोभी दूल्हे ने 4 लाख रुपए के लिए शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, शादी के दिन वो बारात लेकर भी नहीं पहुंचे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने वाले दूल्हे ने दहेज में 15 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर उसने फिर से 4 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जिसे दुल्हन के परिवार वालों ने देने में असमर्थता जताई। आरोप है कि डिमांड पूरी ना होने से नाराज दूल्हा पक्ष बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिससे दुल्हन पक्ष की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। काफी कोशिशों के बाद भी दूल्हा नहीं माना तो दुल्हन और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की। एसपी ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को स्कूल चलो अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के मुख्य मार्गों से ये रैली निकाली गई। स्कूल चलो अभियान की रैली का शुभारंभ मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने गुब्बारे उड़ाकर और मशाल जलाकर किया। शहर के मुख्य मार्गों से इस रैली को निकाला गया। वहीं हेमा ने कहा कि बच्चियों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए जो सुनने में आ रहे हैं। स्कूल जाएंगे उनके पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए। बच्चियों के साथ कोई हादसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सुनने में आ रहा है, कहीं कहीं इधर उधर हो रहा है। लेकिन इन सबको ज़रूर हमारी सरकार देखकर इन सब का निवारण ज़रूर करेगी, क्योंकि बच्चियों को हिफाजत देना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में हर माँ बाप को भी उसके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया इधर उधर। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चियों को हिफाजत देना बहुत ज़रूरी है। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में कटी रखी गेहूं की फसल में आग लग गई। लगभग 10 बीघा गेहूं जलकर नष्ट हो गए। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के नगला सपेरा में खेतों से होकर जा रही 11,000 की लाइन से निकली चिंगारी ने खेतों में भीषण आग लगा दी। खेतों में 10 बीघा गेहूं की कटी फसल जलकर नष्ट हो गई। वहीं इस भीषण आग की चपेट में आने से एक साधु की कुटिया भी जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कनिष्ठ सहायक ने महिला सीएमएस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला सीएमएस के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ सहायक ने बताया कि 19 अप्रैल को सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह ने मेरे मोबाइल पर फोन कर अभद्र भाषा में बात करी। यह सब इसलिए किया गया कि पिछले दिनों उच्चाधिकारियों ने हम लोगों से जानकारी मांगी थी। इसी से नाराज होकर वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। इनके इस कृत्य से नाराज होकर हम लोग यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन बैनर के तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मांग उठा रहे हैं कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रेप को लेकर जहां एक ओर सरकार की किरकिरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रेप को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को बरेली में विवादित बयान दिया है। रेप केस पर एक सवाल में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, पर कभी कभी इन्हें रोका नहीं जा सकता है। सरकार सक्रिय है, सब जगह कार्रवाई कर रही है। इतने बड़े देश में 1-2 घटनाएं हो जाएं तो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री का ये बयान उस समय आया जब कुछ घंटे पहले ही केंद्र सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से रेप पर फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संभल पुलिस ने दूध के टैंकरों में 9 प्रतिबंधित पशुओं को पकड़ने में सफलता पाई है। वहीं तस्करों ने पुलिस टीम पर टैंकर चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस बाल बच गई। संभल के कोतवाली के मुरादाबाद रोड पर पशु तस्कर अलीगढ़ से दूध के टैंकर में प्रतिबंधित पशुओं को भूसे की तरह ठूंसकर मुरादाबाद ले जा रहे थे। संभल मुरादाबाद मार्ग पर चेकिंग के दौरान टैंकर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्करों ने पुलिस की जीप पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। पुलिसकर्मी बच निकले, जिसके बाद पुलिस ने पशु तस्करों का पीछा करते हुए गाड़ी को धर दबोचा, लेकिन तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने टैंकर से 6 गाय, 3 सांड और 1 मृत गाय बरामद की है। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सीएम और अफसरों की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने पर भी जब न्याय नहीं मिला तो प्रतापगढ़ निवासी पीड़ित व्यक्ति लखनऊ में विधान भवन के सामने आत्मदाह करने पहुंच गया। हालांकि पीड़ित व्यक्ति आत्मदाह करने में सफल होता, इससे पहले ही वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे धर दबोचा। इस दौरान पीड़ित को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लखनऊ में विधान भवन के गेट नंबर 3 के सामने आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रतापगढ़ के थाना कोहडोर निवासी राजेंद्र पांडे के रूप में हुई है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि दबंगों ने उसकी जमीन और घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध जताने पर उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की गई। इस बात की सूचना जब उसने स्थानीय पुलिस को दी तो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, उसको ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने जब उसकी कोई सुनवाई नहीं की तो उसे जनपद के बड़े पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि सुनवाई करने के नाम पर उससे लाख रुपए की मांग भी की गई। पीड़ित राजेंद्र ने बताया कि उसने सीएम योगी से भी शिकायत की थी, लेकिन वहां भी उसे इंसाफ नहीं मिला, तो थक हार कर विधान भवन के सामने आत्मदाह करने पहुंच गया। मकसद साफ था कि शायद उसे इस कदम से ही न्याय मिल जाए। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बहराइच में खसरे के कहर ने 3 बच्चों की जान ले ली। लगभग 12 बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद इस घटना से अनजान बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी लगभग 100 लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। बहराइच में खसरे ने अपना खौफ कायम कर रखा है। तेजवापुर विकासखंड क्षेत्र के रहमान नगर में 1 महीने से खसरा फैला है।
खसरे से 3 बच्चों की मौत हो गई है, साथ ही 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गांव का हर एक घर खसरे की चपेट में है। बच्चे बूढ़े जवान में कोई न कोई खसरे की वजह से प्रभावित है, जबकि जनपद के स्वास्थ्य महकमा इस घटने से अनजान बना हुआ है। ग्रामीणों की माने तो गांव में अभी भी 100 से अधिक बच्चे खसरे से बीमार हैं। इनमें 20 की हालत गंभीर है। सबसे बड़ी बात कि गांव से बाहर लाखों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना है और यह कर्मचारियों की तैनाती भी कागजों पर है, लेकिन 8 सालों से इस केंद्र का ताला नहीं खुला है। बीमार बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि गांव के बाहर लाखों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं और कर्मचारी भी तैनात हैं, लेकिन इस केंद्र का ताला 8 साल से बंद है। फिरोजाबाद में टूडला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर कार में अचानक आग लग गई। कार मालिक के तुरंत बाहर आते ही उनकी जान बच सकी। यूपी के फिरोजाबाद से आगरा की तरफ जाती हुई इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। 500 मीटर की दूरी पर खड़े फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाई। कार मालिक ने बताया कि वह फिरोजाबाद से चंडीगढ़ के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे। तभी हाईवे पर आते ही गाड़ी के स्टीयरिंग से अचानक धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में गाड़ी में आग लग गई। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने खुद को बचाया। फिरोजाबाद से राहुल चौहान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।